सीयूटी एग्जाम अब कंप्लीट होने की तरफ है। ऑलमोस्ट ये मानिए कि अब 2 दिन का एग्जाम और बचा हुआ है। और यहां पे जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों का चल रहा है कि सर हम लोग आंसर की है वो कब से चेक कर पाएंगे और कहां हमें दिखेगी। दूसरी चीज, रिजल्ट हमारा कब डिक्लेयर किया जाएगा एनटीए की तरफ से। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां पे मैं आप सभी को फैक्चुअल बात करने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि सर कुछ भी आके बोल दिया, ऐसी चीज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको याद होगा तो जनवरी फरवरी के अंदर एनटीए की तरफ से चीजें निकल के आ रही थी। उन्होंने उस टाइम पे क्या बोला था कि इस बार हम लोग कोई भी डिले नहीं करेंगे, और डिले जब नहीं होगा तो हम लोग यहां पे 15 जून से पहले पहले अपना रिजल्ट है उसको डिक्लेयर कर देंगे, जिससे सारी यूनिवर्सिटीज अपनी एडमिशन की प्रोसेस है उसको टाइमली स्टार्ट कर दें। यह उनकी तरफ से था। लेकिन अब क्या हुआ कि सडनली यहां पे 28 को ईद होने की वजह से उस एग्जाम को पोस्टपोन किया गया, और वहां पे 31 तारीख को कुछ बच्चों का पेपर हुआ और कुछ बच्चों का 6 या 7 तारीख को पेपर्स वहां पे देखने को मिलेंगे। यानी कि सीधा सीधा आप यहां पे देखेंगे कि भैया ऑलमोस्ट 1 वीक एक्सटेंड हो गया आपका सीयूटी का एग्जाम। अगर सीयूटी का एग्जाम 1 वीक एक्सटेंड हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आंसर की है और रिजल्ट है वो भी यहां पे एक्सटेंड होगा, और वहां पे जाके चीजें आगे बढ़ने वाली हैं। तो यहां पे मैं आपको सारी टेंटेटिव डेट्स हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं, जिससे आप सभी को सारी चीजों के बारे में पता लग जाए। और इन्होंने जो बोला था 15 जून, वो मुझे आइडिया था, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि यार 31 मई तक हम लोग पेपर्स को कंप्लीट कर देंगे, तो विद इन 15 डेज हम लोग यहां पे आंसर की और रिजल्ट है उसको डिक्लेयर कर देंगे। और ये पॉसिबल है, 15 दिन में पॉसिबल है, क्योंकि ये सारा का सारा सीबीटी मोड पे होता है। लेकिन अब क्या होगा, तो अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे चेक कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि यहां पे रिजल्ट और इनकी डेट की मैं यहां पे बात कर लेता हूं। तो आपको पता है एग्जाम्स आप सभी के चल रहे हैं, 11 से लेकर 6 और 7 जून 2026 को आप लोगों का ये पेपर है वो कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद में अगर मैं आंसर की बात करता हूं, तो आपको पता है ना कि यार 7 से 8 दिन यहां पे लगते हैं आंसर की रिलीज करने में, क्योंकि सारा डेटा है उसको कंपाइल किया जाता है, अपलोड किया जाता है, एक सर्वर पे लाया जाता है, जिससे बच्चे उसको डाउनलोड कर पाए। राइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 तारीख को अगर मेरा पेपर कंप्लीट हो रहा है तो 15 से लेकर 18 जून के बीच में हम लोगों को हमारी आंसर की वो देखने को मिल जाएगी। अब क्या होता है, आंसर की आती है, उसके बाद में 2 से 3 दिन उसको ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए वहां पे चीजें दी जाती हैं। अब उसके बाद में फिर टीम क्या करती है, उनको वेरीफाई करती है, और वेरीफाई करने के बाद में वो फाइनल आंसर की है उसको लेके आते हैं। लेकिन फाइनल आंसर की आपका रिजल्ट के साथ डिक्लेयर की जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां से भी अगर मैं 18 तारीख को रिलीज होता है तो 3 दिन हमारे उसमें गए, किसके अंदर, ऑब्जेक्शन रेज में। तो यानी कि 21 तारीख तक का तो टाइम यहीं पे ब्लॉक हो गया, और 21 तारीख के बाद में लगभग हम मान सकते हैं कि 4 से 7 दिन का टाइम लगता है रिजल्ट को डिक्लेयर करने में, रिजल्ट को प्रिपेयर करके पब्लिश करने में। तो इस केस के अंदर क्या हुआ कि सर रिजल्ट जो है वो 25 से 28 जून के बीच में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। अब हो सकता है कि इसके अंदर भी थोड़ा अगर एनटीए फास्ट चीजें करती है तो हो सकता है कि ये 20 तारीख तक भी सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दे, क्योंकि हो सकता है ना यार 10 से 12 दिन के अंदर ही कंप्लीट करके उसको फ्री कर दे कि यार हमारा एग्जाम कंप्लीट हुआ 7 को, उसके 2-3 दिन बाद में आंसर की रिलीज करके पूरी प्रोसेस कर दे। लेकिन जो एक्सपेक्टेड लगता है, जो जेन्युइन चीज लगती है, वो यही है कि यार आप लोगों की आंसर की 15 से 18 जून के बीच में आपको देखने को मिलेगी, और रिजल्ट है वो 25 से 28 जून के बीच में आप सभी को यहां पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट रखी थी उससे 10 से 15 दिन आपको आपका रिजल्ट है वो थोड़ा डिले होता हुआ नजर आएगा, तब जाके वो जून के लास्ट वीक के अंदर यहां पे रिलीज होता हुआ आप सभी को नजर आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी पता लग जाए कि आप लोगों का रिजल्ट और आंसर की कब डिक्लेयर होने वाली है। दूसरी चीज आपको पता है कि यहीं पे यूनिवर्सिटीज जो है ना वो अपना पोर्टल भी ओपन करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल बोल देता हूं कि यार एग्जाम जो 7 तारीख को कंप्लीट हो रहा है और आंसर की का टाइम है, इसी बीच में क्या करती है, जैसे डीयू है, बीएचयू है, वो अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे जैसे पता है क्या होता है कि जो ये यूनिवर्सिटी ना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट पहले क्यों नहीं कर सकती है, उसके पीछे का रीजन ये है कि ये लोग क्या करते हैं, एनटीए से डेटा लेते हैं कि कितने बच्चे एग्जाम के अंदर अपीयर हुए, तो उनके जो एप्लीकेशन है वो उनके पास जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही बच्चा अपनी एप्लीकेशन आईडी वहां पर रखता है और अगर उसने एग्जाम दिया तो उसका डेटा फेच हो जाएगा। फेच होने के बाद में उसकी फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और ये सारी जो डिटेल्स हैं वो वहां पे देखने को मिल जाती है। बच्चे को वो फिल नहीं करनी होती, ये ऑटो इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होंगे उसके बाद में ये लोग डेटा लेंगे एनटीए से, देन वो अपनी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए इनकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है आपको 7 तारीख के बाद में फॉर्म ओपन होते हुए नजर आने वाले।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं यहां पे बोलूंगा कि अगर काउंसलिंग प्रोसेस है उसके अंदर अच्छे से आपको आगे बढ़ना है, चीजों को करनी है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि देखो इंडिया का जो नंबर 1 काउंसलिंग का बैच है वो है सारथी। सारथी के अंदर पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिखाया था और उन्होंने अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को पाया था। तो आप लोग भी यहां पे जा सकते हो और चीजों को कर सकते हो। वो कैसे होगा, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहां पे गूगल पे आना है और यहां पे सर्च करना है अड्डा 24/7, पहले लिंक पे क्लिक करना है, यहां पे ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, ये देखो सीयूटी काउंसलिंग पे जाना है और यहां पे देखो ये रहा प्राइम जो बैच है सारथी का, ये उन बच्चों के लिए जो 1-to-1 काउंसलिंग चाहते हैं कि भैया मुझे डिस्टर्ब नहीं है, मेरे को ग्रुप के अंदर बच्चों के साथ मुझे बात नहीं करना है, अपने डाउट्स को नहीं पूछना है, मुझे तो यह है कि भाई मेरे लिए एक बंदा रहे वो मेरे डाउट्स को दूर करता रहे। तो उसके लिए आप लोग ये क्या कर सकते हो, प्राइम में जुड़ सकते हो। और अगर चाहते हो कि मैं सबके साथ चीजें हमारे डाउट्स हैं उनको पूछ लूंगा, बाकी सारे फीचर सेम है, तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अंदर आपको जाना है तो मैं बता देता हूं, बाय नाउ पे आपको जाना है, यहां पे एंटर करना है कूपन कोड जो आप सभी का क्या है Y485 है। तो Y485 जैसे ही आप सभी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते ही 1840 रुपए में आप सभी को मिलेगा, क्योंकि 1-to-1 है, इसके अंदर आप के लिए एक बंदा वहां पे अलॉट किया जाएगा, तो 1-to-1 है, तो इसको आप लोग यहां पे कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज आपको यहां पे अगेन आना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है, सीयूटी काउंसलिंग, देन ये रहा सीयूटी जो नॉर्मल है, जो सारथी बैच है उस पे आपको आना है, यहां पे आपको आना है, बाय नाउ पे आओगे तो Y485 आपको यहां पे लगा देना है। जैसे ही अप्लाई करोगे तो ये आप लोगों के लिए हो गया। देखो आपकी प्रेफरेंस शीट बनाना, हर चीज आपको यहां पे मिलेगी, आपको कुछ अलग से नहीं करना है, सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएगी। तो आई होप आपके सारे डाउट्स दूर हो गए। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आपको क्या लगता है कि एनटी आप लोगों का रिजल्ट कब डिक्लेयर करने वाला है और आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी कौन सी है। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को, बाय बाय टू ऑल।